नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 100 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कनिष्ठ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में काम करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो 100 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र आज मिलेगा, जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये कनिष्ठ सहायकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। बता दें, लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो खुद नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मैं वही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन रोजगार के तहत प्रदेश के युवाओं और प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। लगातार देखा जाए तो हर महीने अलग अलग विभाग में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो अलग अलग विभाग हो, उसमें नियुक्ति पत्र जो है वो बांटी जा रही है। आज लोक भवन में मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जहां पे वो नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 100 कनिष्ठों की नियुक्ति होगी, जिसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से उन्हें देंगे। ये सभी बात की जाए तो कनिष्ठ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में काम करेंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा विभाग के भी कनिष्ठ और कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन रोजगार नाम का एक अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत देखा जाए तो पिछले कई सालों में ये दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। उत्तर प्रदेश में कई नियुक्ति पत्र जो है वो सरकार के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं, जो परीक्षा पास करके बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचते हैं। मयूरी, विवेक, देखिए, लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा नियुक्ति पत्र वितरण का। सीएम योगी तो शामिल हो ही रहे हैं, और कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से इसके अल्पसंख्यक वक्फ विभाग के अधिकारी यहाँ रहेंगे और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार जारी है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार का एक अभियान चलाया है, उसके तहत युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी से जोड़ने का काम भी कर रही है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, हर बार जो है वो युवाओं को, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो कंपटीशन या परीक्षा बीट करके आते हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटने का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो जिस तरीके से ये जो कनिष्ठ हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। विवेक, देखिए, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहता है रोजगार को लेकर, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से सरकार काम कर रही है, मिशन रोजगार के तहत रोजगार दिया जा रहा है। देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम युवाओं को रोजगार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आज 100 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इसके पहले लोक भवन में जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ 233 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और ये 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला प्रदेश है और हर महीने 200-300 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं बेहद ये कम जरूर लगता है, लेकिन साथ ही साथ इससे अलग अगर बात की जाए तो निजी क्षेत्रों में रोजगार के भी समाधान साधन विकसित किए जा रहे हैं ताकि युवा जो है निजी क्षेत्रों में भी रोजगार ढूंढ सके। रोजगार का अर्थ ये नहीं कि सरकारी क्षेत्रों में ही रोजगार हो। तमाम ऐसी निजी कंपनियां हैं जो अच्छे पैकेज पे प्रतिभाशाली युवाओं को हायर करती हैं और अपने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार उनको बाकी प्रोजेक्ट में लगाती हैं। लेकिन इस बात की जाए जिस
किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें बाकायदा वादा किया गया कि इतना रोजगार मिलेगा। इसके बाद सरकारी क्षेत्रों में खुद मिशन रोजगार के तहत रोजगार बांटे जा रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसती रहती हैं, यहाँ तक कि डबल इंजन सरकार पर तंज कसती रहती हैं। जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता की बात कर लीजिए, रोजगार और महंगाई का मुद्दा सर्वप्रथम होता है जब भी उनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के जो अभियान चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या को हल करने में काफी मदद मिल रही है उत्तर प्रदेश सरकार को भी, और निजी क्षेत्रों में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से वहां भी युवाओं को जोड़ा जाए ताकि वो रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त कर सके। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए सपा लगातार अपनी रणनीति बदल रही है। इसी के साथ ही बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम सपा करेगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने मतदाताओं को ईवीएम तक लाने के लिए अलग रणनीति बना रही है। इसके अलावा मतदाता सूची में समर्थकों के नाम काटने को रोकेगी। मतदाता सूची में खामियां, अंतिम मतदाता सूची पर पार्टी अलर्ट है। साथ ही सपा गड़बड़ी पर कानूनी विकल्प भी अपनाएगी। इसके अलावा सपा ने बीजेपी पर मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए चुनाव को देखते हुए लगातार समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो मतदाता सूची को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर। देखिए अगर बात की जाए तो घोसी का जो उपचुनाव है उसका चुनाव प्रचार वो थम गया है। अब प्रत्याशियों की किस्मत का जो ताला है वो मतदाताओं के पास है। 5 सितंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 8 सितंबर को पता चलेगा कि घोसी का राजा कौन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने घोसी में अपनी सक्रियता दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों विधायकों की लाइनें लगा दी, जन चौपाल से लेकर जनसंपर्क, ऐसा कोई नेता नहीं बचा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, ऐसा कोई विधायक नहीं बचा होगा या फिर ऐसे कोई छोटे कार्यकर्ता और नेता ना बाकी रह गए होंगे जिन्होंने घोसी का दौरा न किया हो, लोगों से मुलाकात करके दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट लेने की बात न कही हो। वही समाजवादी पार्टी लगातार उनके बड़े नेता घोसी का चुनावी दौरा करते दिखे हैं। जिस प्रकार से बात की जाए अखिलेश यादव 29 तारीख को वहां पे दम भरा था और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा था। बिना नाम लिए उन्होंने पीएम और सीएम पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि लाल किले के प्राचीर से लेकर लखनऊ तक सिर्फ झूठ बोलने का काम किया जाता है। जनता इन जो झूठे लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, उनको इस बार बाकायदा मजा चखाएगी। और दारा सिंह चौहान का भी जिक्र करते हुए काफ़ी बड़ा हमला बोला था अखिलेश यादव ने कि दारा सिंह चौहान के धोखेबाज बताया था। और जिस तरीके से बात की जाए, शिवपाल यादव ने कहा कि वो चुनाव तक घोसी में डेरा डाल कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ईवीएम और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात कही थी, तमाम ऐसे जगहों पर ये भी आरोप लगाया था उपचुनाव में खतौली, रामपुर और मैनपुरी में कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। मतदाता सूची में निकाय चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो वोटर्स हैं, जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव ज़्यादा है, जहां से समाजवादी पार्टी लगातार जीत के आ रही है, ऐसे वार्डों में वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से सीखते हुए समाजवादी पार्टी अब एक्शन मोड में दिख रही है। और जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि वो मतदान वाले दिन तक घोसी में अपना डेरा डाल के रखेंगे और लगातार बात उठती रहती है सरकार पे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है। लेकिन उसी ईवीएम से हिमाचल में चुनाव होते हैं, कर्नाटक में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, तमाम ऐसे जगहों पे चुनाव होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो बात, जो आरोप समाजवादी पार्टी पर अरसे से लगा रही है, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने बाकायदा कई तैयारियां भी की थी। निर्वाचन आयोग के जो रिटायर जो अधिकारी थे, जो सदस्य, उनसे भी मिलके बातचीत हुई थी जब सपा कार्यालय में, उनसे भी पूछा गया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो तमाम जो बूथ स्तर पे जो नेता हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनको बूथ जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही साथ मतदाताओं के नाम को जो है वोटर लिस्ट से किसी प्रकार से हटने की स्थिति में नहीं करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि खास करके जो बूथ अध्यक्ष है वो मतदाताओं की अपनी एक सूची बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
मांडिया या राज्य निर्वाचन आयोग बात की जाए तो यहाँ वो अपनी समस्याओं को लेके जा सकते हैं। और काफ़ी हिदायत दी गई थी कि इस बार अपना बूथ और अपने जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उस पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ध्यान दें ताकि आने वाले समय में निकाय चुनाव और उपचुनाव जैसी दिक्कतों का सामना समाजवादी पार्टी को न उठाना पड़े। विवेक, हमने हमेशा से देखा है समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रहती है गड़बड़ियों को लेकर। अभी घोसी उपचुनाव को लेकर भी आरोप लगाया गया कि मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, शराब बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। कहां तक ये सही है? और जिस तरह से बीजेपी अब नई रणनीति के तहत उतर रही है मैदान में, तो क्या इससे फायदा हो सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पैसे और शराब बांटी जाती है चुनाव में, तो ये कोई नया चलन नहीं है। चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, जिसे सबसे छोटा प्रधान कहा जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें खूब चलती हैं। बात की जाए तो लोगों को दावतें दी जाती हैं, शराब बांटी जाती हैं, साड़ी, कपड़े, पायल, तमाम चीज़ें बांटी जाती हैं। ये हर एक पार्टी जो है अपने स्तर से करती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, उस आरोप की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अभी कल ही एक बयान दिया था कि उनके समर्थकों को समाजवादी पार्टी ने अपनी टोपी पहना के जनसभा में भेजा। उनके समर्थकों की बसों में दूसरे लोगों को बैठाया गया। बात की जाए तो जिस प्रकार से गुंडों वाली चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए कह रही है कि यहाँ पे लोग मारपीट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, तो ऐसे आरोप जो है दोनों पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सपा पे आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी भाजपा पे आरोप लगा रही है। तो 5 सितंबर तक ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा और 8 सितंबर के बाद से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाए कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। वो 8 तारीख के बाद का विषय है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या करती है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है तो क्या वो अपने आरोपों पे कायम रहेगी कि यहाँ पे सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है? अगर वह हारती है तो क्या वो ईवीएम का रोना रोएगी, या फिर कौन सी ऐसी बात ये लेकर आएगी नहीं कि उपचुनाव हारने पे किस प्रकार से वो डिफेंड करे? देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हापुड़ जिले में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 4 सितंबर यानी आज राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में सदस्य अजय कुमार शुक्ला ने रविवार को कहा है कि प्रदेश के सभी अधिवक्ता 4 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकीलों ने भी आज प्रस्ताव पारित कर सोमवार को हापुड़ की घटना के विरोध में कार बहिष्कार का निर्णय लिया है। तो यूपी में आज हड़ताल पर वकील रहेंगे, अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। तो बता दें कि आज यूपी में वकील हड़ताल पर रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये हड़ताल होगा। यूपी में आज हड़ताल पर वकील रहेंगे। वहीं आज अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। बता दें कि बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में सदस्य अजय कुमार शुक्ला ने रविवार को कहा कि प्रदेश के सभी अधिवक्ता 4 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, प्रदेश के सभी अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है? वकीलों की क्या कुछ मांग है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज जिस तरीके से वकीलों ने हड़ताल का जो जारी की है, इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए, जिस तरीके से 29 अगस्त को वकीलों पर हापुड़ में लाठीचार्ज किया गया था, क्योंकि ये घटना केवल एक सड़क एक्सीडेंट को लेकर के था, क्योंकि जिस तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ था महिला अधिवक्ता और पुलिस कांस्टेबल के बीच में, तो उस दौरान जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, मुकदमा के विरोध में लगातार जिस तरीके से वकील सड़क पर उतरे थे, तो उस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया था। लेकिन फिर ये लाठीचार्ज दिन पर दिन जो एक मामला बड़ा तूल पकड़ता गया, क्योंकि वकील लोग इस मामले में लगातार विरोध पर आए थे। और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट के अंदर बात की जाए, एक वकील
की हत्या हो गई थी। तो इन्हीं दोनों मामलों को लेकर के लगातार जो अधिवक्ता है वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। रविवार को जिस तरीके से यूपी बार काउंसिल ने इमरजेंसी एक मीटिंग की थी, मीटिंग के बाद उन्होंने अपना प्रेस नोट जारी करते हुए सोमवार को कार बहिष्कार करने की बात कही थी। उसके बाद से अगर बात किया जिस तरीके से जो विरोध की बात की जाए तो यूपी के कई जिलों में जिस तरीके से अधिवक्ता आज काम ठप करते हुए प्रदर्शन करने की जो बात करते हैं उसको लेकर के जो पुलिस की बात की जाए, पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट होते हुए हर चौराहे पर तैनात कर दी गई है, जिससे कि अधिवक्ता अगर सड़क पर उतरते हैं तो उनको भी रोका जा सके। फिलहाल अगर बात की जाए जिस तरीके से बार काउंसिल के द्वारा जिस तरीके से जो मांग की जा रही है कि जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो हापुड़ में जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया था उस मामले को लेकर के पुलिस कर्मियों पर जो एफआईआर की मांग है, इसके साथ साथ जो वहाँ हापुड़ के जो कप्तान है और जो डीएम है उनको हटाने की मांग की जा रही है। और फिलहाल जिस तरीके से जो कोर्ट के अंदर जो है एक अधिवक्ता की गोली मारकर चैम्बर में हत्या कर दी गई थी, उस मामले में भी एक कड़ी कार्रवाई की जो मांग करते हुए लगातार विरोध दिखा रहे हैं। लेकिन इन मामलों की अगर बात की जाए तो अभी तक किसी तरह का कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से यूपी बार काउंसिल ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कार बहिष्कार का जो ऐलान किया है उस मामले को लेकर के लगातार सभी वकीलों के द्वारा पूरी तरीके से कार बहिष्कार कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि कई जिलों में आज वकीलों का एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ तौर से कहा गया है कि जो वकील लोग हैं वो अपना एक बड़ा आंदोलन दिखाएंगे अगर इस मामले में को लेकर के अगर कार्रवाई नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर एक बात की जाए जो यूपी बार काउंसिल है वो लगातार जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे भी मुलाकात करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि साफ तौर से कहा गया है कि अगर मुलाकात नहीं होती है और इस मामले में किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वकीलों का एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन होगा जो कि सड़क पर उतर करके कलीम, देखिए प्रदेश के सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे और जानकारी सामने आ रही है कि अदालत के सभी कामकाज ठप रहेंगे, तो किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं लोगों को, क्या कुछ दुविधा होगी? देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से अगर अधिवक्ताओं के काम ठप करने की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो वहां पर जो पेशी पर लोग आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जो लोग जमानत के लिए भी पहुंचते हैं, जो कामकाज है कोर्ट के, क्योंकि कई ऐसे मुलजिम आते हैं जिनको जमानत के लिए लगातार अर्जी देनी पड़ती है, तो उन सभी को एक बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए कोर्ट में कई ऐसी सुनवाइयां भी हैं जिसको जो है ठप करने के बाद ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अब ये चीज कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो अधिवक्ताओं का हड़ताल है उस हड़ताल को लेकर के आम जनमानस को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर हर आम जनमानस पहुंचता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है, क्योंकि छोटी से छोटी शिकायत लेकर भी कोर्ट पहुंचता है। क्योंकि जहां पर देखा जाता है कि जब कोई अधिकारी उनकी नहीं सुनता है तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो लेकिन आज की अगर बात की जाए जो कार बहिष्कार की बात की जा रही, काम ठप की बात की जा रही, तो आम नागरिकों को भी काफी इस मामले में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और सवाल यह है कि केवल क्या आज ही सामना करना पड़ेगा या फिर जिस तरीके से जो कार बहिष्कार की बात की जा रही है कितने दिनों तक काम ठप रहेगा, इसकी रणनीति अभी पूरी तरह से बनाई नहीं गई। और ये रणनीति जो बात कही जा रही है कि अगर इस मामले में कोई एक्शन नहीं होता है तो इन लोगों की एक बड़ी रणनीति बनेगी और उसके तहत जो वकील है वो आंदोलन पर निकल जाएंगे। जी धन्यवाद कलीम हमसे जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल खुलेआम जारी है, जहां कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में धर्मांतरण का एक मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कानपुर में बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया है। धर्मांतरण का एक बार फिर से मामला सामने आया है। यूपी में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है और एक बार फिर से कानपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां कानपुर में बजरंग दलों द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आज ये लोग भी पहुंचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ वो कॉलोनी पर आप कॉलोनी में सरकारी जगह पे चर्च किस तरह से, मतलब देखिए अब उसी जगह पे हमें हमेशा से जो रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है,
इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पर हमारे पास तो रिन्यूल्ड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, सब चीज़ें हैं। के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे तो पूरा का पूरा एक धर्मांतरण का जो नैरेटिव चलता है, पूरा का पूरा खेल चलता है और जिस तरीके से चंगाई सभाएं आयोजित होती हैं वो पूरा मौके पर पाया गया। जितने लोग इसमें प्रमुख थे उनको अभी प्रशासन ले आया है। बजरंग दल यह साफ स्पष्ट कर देना चाहता है कानपुर महानगर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चलने देंगे। हिंदू को कहीं से भी डिगने नहीं देंगे, हिंदुओं को कहीं से भी डरने नहीं देंगे। ये आखिरी चेतावनी है उन कन्वर्जन और धर्मांतरण गैंगों की, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, वरना बजरंग दल ने अब मुहिम ले लिया है कि अब हिंदू कहीं से भी डिगेगा नहीं, डरेगा नहीं, भगेगा नहीं, पलायन नहीं। अब पूरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के छानबीन की तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन दे करके लोगों को वहाँ पे धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में ही प्राप्त हो जाएगी क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं उन्होंने आकर के थाने को शिकायत भी की है, तो हमने उनसे आग्रह किया है कि एक तहरीरी सूचना आप दीजिए, उसके आधार पर अगर वो देते हैं तो इस पर हम लोग FIR पंजीकृत करेंगे और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो भी संवैधानिक कार्रवाई है उसको हम अमल में लाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। वहीं अब नया मामला कानपुर के नवाबगंज से सामने आया है, जहां इसको लेकर कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। लगातार यूपी में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। कानपुर में इस मामले को लेकर बजरंग दल ने हंगामा भी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है, जहां कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार धर्मांतरण जैसा खेल चल रहा है। लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से ये नया मामला कानपुर से सामने आया है, जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था और वहीं इसको कार्रवाई को लेकर बजरंग दल द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल खुलेआम जारी है, जहां कानपुर के नवाबगंज से यह मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो बता दें, यूपी में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। वहीं कानपुर से मामला सामने आया है धर्मांतरण का, जिसमें कार्रवाई को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। तो बता दें कि लगातार, जैसा कि हम देख रहे हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार धर्मांतरण के मामले जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से मामला सामने आया है, जहां धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। वहीं कार्रवाई को लेकर बजरंग दल द्वारा इस मामले में हंगामा किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो यूपी में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। वहीं नया मामला ये कानपुर से सामने आया है, जहां धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। तो
बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है, जहां कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी से धर्मांतरण का एक मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। आज ये लोग भी पहुंचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ, वो कॉलोनी पर आप देखिए, अब उसी जगह पे हमें हमेशा से जो रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा, तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी, पर हमारे पास तो रिन्यूल्ड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, सब चीज़ें हैं। के बाद जब मौके पर इंस्पेक्टर साहब के साथ में और प्रशासन के साथ में हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, तो पूरा का पूरा एक धर्मांतरण का जो नैरेटिव चलता है, पूरा का पूरा खेल चलता है और जिस तरीके से चंगाई सभाएं आयोजित होती हैं वो पूरा मौके पर पाया गया। जितने लोग इसमें प्रमुख थे उनको अभी प्रशासन ले आया है। बजरंग दल यह साफ स्पष्ट कर देना चाहता है, कानपुर महानगर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण का खेल नहीं चलने देंगे, हिंदू को कहीं से भी डिगने नहीं देंगे, हिंदुओं को कहीं से भी डरने नहीं देंगे। ये आखिरी चेतावनी है उन कन्वर्जन और धर्मांतरण गैंगों की, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, वरना बजरंग दल ने अब मुहिम ले लिया है कि अब हिंदू कहीं से भी डिगेगा नहीं, डरेगा नहीं, भगेगा नहीं, पलायन नहीं। अब विष्णुपुरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के छानबीन की, तो वहां पर एक समझ। और कानपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, अब कानपुर से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आपको बता दें, कानपुर में धर्मांतरण जैसे खेल आए दिन सामने आ रहे हैं और कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक युवक है जो कि महिला को पहले दोस्ती किया, उसके बाद उससे धर्म परिवर्तन की बात कह रहा था, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां पता चला तो उन्होंने वहां पर जाके हंगामा किया, वह पुलिस को सूचना दी। अभिषेक, जानकारी मिल रही है कि कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं मैम, अभी वहां पे जांच चल रही है, जांच के बाद और भी जो आरोपी वहां पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है अभी तक अभिषेक, क्या कोई जानकारी है? जैसे उनको जानकारी मिली है कि वहां पे जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था उसके पे जांच की जा रही है, जांच करने के बाद जो सामने आएगा उसी के हिसाब से वहां कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।